हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अनऑफिशियल आंसर की अपलोड की थी और इस पार्ट में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है और वो भी बहुत छोटा सा। तो आप चाहे तो इस वीडियो को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ एटसेट्रा देख के या हमारी बात सुन के खुद को निराश परेशान करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही बताएगी। इसलिए खुद पे भरोसा करते हुए पढ़ाई करते रहिए। कट ऑफ क्या जाएगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये सब अपने हाथ में तो है नहीं, और ना ही इनके बारे में सोच के इन चीज़ों को बदला ही जा सकता है। तो फिर ऐसी बातों को सोच के अपना एक सेकंड भी क्यों खराब करना और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ क्यों खिलवाड़ करना। वैसे भी जब द्वापर युग में ही बता दिया गया था एकदम साफ साफ, वो भी स्वयं प्रभु के द्वारा, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो फिर कलयुग में भी वही क्वेश्चन करना और वही इच्छा क्यों रखना। नाउ कमिंग टू द लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस बार की कट ऑफ जानने से पहले हम एक बार प्रीवियस आरजेएस वैकेंसी देख लेते हैं। लास्ट टाइम आरजेएस में सीट्स थी 120, जो कि इस बार से लगभग 100 सीट्स कम है। दिस टाइम अराउंड देयर आर 222 सीट्स, लास्ट टाइम थी 120, ऑलमोस्ट 100 सीट्स ज़्यादा हैं। इस बार सीट्स में ये बढ़े हुए नंबर्स तब और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं जबकि 15 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाना होता है। 15 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन। लास्ट टाइम अनरिजर्व्ड की कट ऑफ थी 72 मार्क्स ऑन 120 सीट्स, लेकिन ध्यान रहे ये कट ऑफ 100 में से नहीं थी। ये कट ऑफ 4 क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद बाकी बचे 96 क्वेश्चंस में से थी। तो लास्ट टाइम की कट ऑफ को 72 मान के इस बार की कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ इस बार का पेपर कुछ अलग भी था लास्ट ईयर से, जो कि मेन भूमिका निभाएगा कट ऑफ में। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लास्ट ईयर का पेपर इस बार से बिल्कुल ही इजी था, वो पेपर भी मॉडरेट ही था, इजी नहीं था। इस बार के पेपर का सबसे यूनिक फीचर था सीपीसी के क्वेश्चंस, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और साथ ही साथ मिनिमम 20 क्वेश्चंस मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में थे, जिस कारण 45 to 50 आउट ऑफ 70 लॉ क्वेश्चंस एक सेफ स्कोर कहलाएगा। अब रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो वो यूजुअली जैसी आती है आरजेएस में मोर और लेस वैसी ही थी। हिंदी थोड़ा टफर साइड होती है हमेशा और इंग्लिश थोड़ा इजियर साइड, लेकिन हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों कुछ ही कैंडिडेट्स को बिल्कुल अच्छे से आती है। किसी की हिंदी ग्रामर अच्छी होती है तो किसी की इंग्लिश ग्रामर, और कुछ लोगों के दोनों एवरेज। तो इस पार्ट में 17 to 20 आउट ऑफ 30 एक सेफ स्कोर होना चाहिए। हमारे अनुसार इन सब बातों का कट ऑफ पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे या अटेंडेंस कितनी थी एग्जाम में, जब तक कि वो एग्जाम किसी सिमिलर एग्जाम से क्लैश ना हो रहा हो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एग्जाम का पैटर्न, फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द मेंस एग्जाम ज़रूर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी, हमें ऐसा नहीं लगता। और हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने से भी सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सही होते हैं। तो अब आप लोगों को और बोर ना करते हुए सीधे हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आते हैं, जो कि अभी सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बताया जा रहा है और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कैटेगरी वाइज भी बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अनुसार अनरिजर्व्ड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए 67 ±2, और ये लोअर साइड में ही होनी चाहिए। बाकी वी मे बी रॉन्ग, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और इस रेंज से थोड़ा कम भी हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस फ्रॉम टुडे। लोगों की हैबिट होती है हर पेपर को इजी बताने की, जिससे वो दूसरों की नज़रों में अधिक नॉलेजेबल लगें। सो डोंट फॉल इन दिस ट्रैप एंड बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। Thank you for watching. I'll see you next time.